जा तो हमारे पेपर में दोगे क्या? 1 2 3 रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो हेलो। This election, I feel, is more about the candidate. कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे रहेगी। जिस समय में कांग्रेस की सरकार थी 2000 रुपए में लाइसेंस बनता था, आज केजरीवाल की सरकार है 8000 में लाइसेंस बनता है। अभी लगता है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है ना बीजेपी ने, मगर वादे वो पूरे करेगा। को वादे करके तो इंसान हमेशा भूल ही जाते हैं। कोई भी सरकार हम जैसे प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कुछ नहीं। कोई भी सरकार हो, लेकिन पैसा तो सब देने कर रहा है। Hi, I'm Khushali. Hey, I am Palak. Hi, I'm Abhiram. Hi, I'm Swarnima. We went to Jangpura to cover people's opinions prior to Delhi legislative election 2025. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। अच्छा, तो आज इस इलेक्शन में आप वोट देंगे? हाँ, देंगे। तो अभी आपको कैसी कंडीशन लग रही है आसपास की? अब ये तो समय आने में पता चलेगा। तो अभी तक आप खुश हैं? अभी जो गवर्नमेंट है हाँ, उनसे खुश हैं? आपको पता है कौन कौन खड़े हो रहे हैं? हाँ पता है। आप थोड़ा बताइए कौन कौन है? केजरीवाल भी खड़ा है, मोदी भी खड़े हैं और भी कई पार्टी खड़ी हैं। नहीं, यहाँ जंगपुरा से कौन खड़े हैं? मनीष सिसोदिया। मनोज सिसोदिया। केजरीवाल ने काम बहुत सही करा। बहुत सही करा। तो आपने उनका घोषणा पत्र पढ़ा है, उनका देखा है, सुना है? हाँ, देखा सुना। तो आपको उनका अच्छा लग रहा है घोषणा पत्र? और आपने कांग्रेस वगैरह बीजेपी के पढ़े हैं? कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे रह गया है। बहुत पीछे रह गए। नहीं चाह, पब्लिक जो है ना गरीब के पीछे लग गया, गरीब उससे अलग हो गई। अब वही वोट जो है ना, अन्ना हजारे का धरना हुआ, केजरीवाल उठा, एक बैग विपक्ष में कहीं बैठा नहीं हो, सरकार बनाया, पार्टी बनाया, सरकार बना लिया। उस टाइम में 28 को सीट आया था केजरीवाल को, 32 को सीट आया था बीजेपी को, 32 सीट आया था बीजेपी को, 8 को सीट आया था कांग्रेस को, 2 को सीट आया था, एक आया था इसका जो नीतीश कुमार का पार्टी का जो ये दरियागंज जो अभी शोएब इकबाल है वो जीत के आया था, एक निर्दलीय से जीत के आया। तो समर्थन मिला के कांग्रेस जो है ना केजरीवाल की सरकार बना दिया। 55 दिन में सरकार गिर गई। अब गिरने के बाद में फिर दोबारा वोट हुआ, तो दोबारा वोट में जो है ना 67 को सीट जो है ना केजरीवाल लेकर आया था, 3 को सीट बीजेपी लेकर आया था, एक विश्वास नगर का, एक रोहनी का, एक और कहीं का, तीन ही सीट था। 67 सीट पर सरकार बनाया था कांग्रेस। अमकी बना है तो कांग्रेस का 8 सीट है, इसका बीजेपी का 8 सीट है, अभी भी 62 सीट केजरीवाल का है। आपको लगता है इस बार 60 सीट से ऊपर आएंगे? आप उम्मीद कम है। कम उम्मीद? हाँ, क्योंकि जो वोट जो है कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। कि कोई वोट जो है ना कांग्रेस में जाएगा, तो जो कांग्रेस का वोट जाएगा वो केजरीवाल का कम होगा। यह है कि नहीं है? हाँ, तक अब कांग्रेस सीट लेकर आती है तो केजरीवाल सीट कम होगा। आपको लगता है तीनों पार्टी साथ में टक्कर में, इक्वल टक्कर में? देखो तीसरा अभी तो टक्कर हमें देखना है, 2 ही है, तीसरा तो 3 नंबर पर चल रहा है। कौन सी 2 टक्कर? आम आदमी तो बीजेपी से टक्कर चल रहा है। अब इसी में दोनों लड़ रहा है, उसको गालियाँ वो दे रहा है, उसको गालियाँ वो दे रहा है, उसको गालियाँ वो दे रहा है। अब बेचारा कांग्रेस तो बेचारा पीछे घूम रहा है। अरे हम किसको दूं? हमारे वोट है, एक वोट है, जो अच्छा बुझाएगा उसको दे देंगे, जो अच्छा नेता बुझाएगा, जो भाई हमारा नेता हमारा काम करेगा उसी को दे देंगे। अभी 10 साल से आप थी दिल्ली में, तो आपको कैसी लगी उनकी गवर्नमेंट? खाने को नहीं देगा मैडम। देखिए हम लोग आएगा तो कोई खाने नहीं देगा, हमें तो गाड़ी चलाने के बाद ही मिलेगा खाने। आपने वादा करा है, देखिए पार्टी से वादा कर रही है कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, कोई कह रहा है कि 3000 देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे। अगर ये पैसा न दे करके इसकी कोई विकास करे, महिलाएं को काम दे, महिलाएं को नौकरी दे, महिलाओं को काम दे, तो महिलाएं रोड पर नहीं घूमेगी, उसकी आशा पर नहीं बैठेगी कि हमको 21 रुपये सरकार देगा तो हम खाएंगे। अभी महिलाएं जो है ना
उल्टे सीधे काम करती है, जहीं तक बवाती है, क्या पैसे कारण बवाती है ना। और उसको पेट भरेगा, कहीं अपना काम में लग जाएगा, अपना काम करेगा, 8 घंटे ड्यूटी करेगी, घर में जाएगी, अपने बच्चों को संभालेगी, तो फालतू में बवाएगा ही नहीं। लेकिन जो रोजी नहीं लगता, उसको पैसा नहीं, उसको अब उसको पति कमा नहीं पड़ता है, तो उसको पैसे के लिए कहीं कुछ भी करना पड़ता है। उल्टे सीधे कोई भी काम करके पैसा लाते हैं, अब उसके परिवार वाले नहीं चाहते हैं। अगर वो सरकार अगर चाहे कि हम इसको 5,000 की नौकरी दे, कोई विकास करे, 5,000 की नौकरी दे, तो महिलाएं तो अपना ड्यूटी में लगा रहेगी, अपना सुबह जाएगी, अपना ड्यूटी करेगी, फिर अपना शाम में घर में जाएंगे, बच्चों के साथ खिलाएंगे, पहले परिवार में चल रहेगी। तो पैसा न दे करके इसका कोई विकास काम करो, कोई भी सरकार हो। लेकिन पैसा तो शब्द नहीं कर रहा है, बीजेपी भी कह रहा है दे रहा है, केजरीवाल भी कह रहे हैं दे रहा है, तुम्हारा ये आपका कांग्रेस भी कह रही है दूंगी, तो सब तो पैसा ही देगा, तो हमारा देश का खजाना तो खाली होगा। तो आपको लगता है, मतलब अभी आप तो रोज ड्राइव करते हो सड़कों पे दिल्ली की ही, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है पहले से और अभी की सड़कों में, या फिर जो फैसिलिटीज है उनमें डिफरेंस आया है? तो विकास तो जो है जो पुराने विकास में सही चल रहा है, उल्टी फिर तो नहीं हुआ है। ये अच्छा हुआ है कि हर जगह जो कैमरा में जो लगा है, इससे उल्टा सीधा काम कम होता है। जो जैसे कैमरा का शौक हो गया ना कि भाई खौफ हो गया कैमरा का, यहाँ किसी का पॉकेट मारूंगा, यहाँ किसी का मारूंगा तो कैमरा में आ जाएगा, तो ये चीज को सुधार हुआ है। अच्छा, मतलब कैमरा वगैरह सर्वेलेंस में आई है दिल्ली। तो ये थोड़ा सुधार हुआ है कि आदमी गलत काम में, अब पहले तक चाकू गिरा किसी को छीन लेता था, अब उतना कम हो गया है पहले से, क्योंकि कैमरा का डर हो गया। अब कैमरा चले या ना चले, अब यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पे डर है कैमरा का, भाई किसी को फालतू बोलेंगे कैमरा में आ जाएगा, कोई कंप्लेन करेगा तो मर जाऊंगा। मेरा नाम शफीक अहमद है, दरगाह। हाँ। और आपको क्या लगता है इलेक्शंस में कौन सी पार्टी? वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी। हाँ, आम आदमी पार्टी से हमें फायदा हुआ, 20,000 रुपये मिले हमें। अच्छा, लॉकडाउन में। आप खुश हैं आम आदमी से? हाँ जी, और वो काम भी कर रहा है गरीब आदमी के लिए। और इसने तो, मोदी ने तो आज तक कोई वायदे कर करके भी झूठे वायदे करे हैं सारे, कोई काम न करके दिया। बस इतना आगे उसे नेताओं को बंद कराना है, बस जो उसके खिलाफ बोल जाए उसे बंद करा देगा, आम आदमी हो या नेता हो उसे बंद करा देगा, बस इतना काम। और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया खड़े हो रहे हैं, आपके उन पे कुछ? हाँ जी, हाँ जी, मनीष सिसोदिया है यहाँ से। हाँ, तो वो भी अभी देखो बर्तन से पता चलेगा। वैसे तो आप पीछे तो काम अच्छे करे उन्होंने भी, स्कूल भी बनवाए हैं, और क्या नाम है दवाई की, वो क्या नाम क्या बोलते हैं उसे, वो भी खुलवाई हैं। काम तो उन्होंने भी अच्छे करे, अब आगे देखो क्या होता है। तो आप संतुष्ट हैं अभी गवर्नमेंट से? हाँ जी। यहाँ का जो अभी आप ऑटो ड्राइवर हैं, तो फिर आपका जो रोड वगैरह का जो भी फैसिलिटीज है, आप खुश हैं उनसे? हाँ, वो तो खुश है, मगर वो कह रहे हैं ना बनाने को, जो रोड खराब है उसे रोड बनाने को कह रहे हैं वो। अगर इलेक्शन में जीत गए तो कुछ दिनों बाद रोड भी बनवा देंगे। आपका घोषणा पत्र पढ़ा है? ना, हम पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, मतलब आप जानते हैं उन्होंने क्या क्या वादे करे हैं? वायदे उन्होंने बिजली के वायदे करे हैं, जो किराएदार रह रहे हैं उनके वायदे करे हैं कि उन्हें भी फ्री मिलेगी, और क्या नाम है रोडों के वायदे करे हैं। वायदे तो बहुत करे हैं उन्होंने, मगर वायदे वो पूरे करेगा। हाँ, बाकी ये तो एक भी वायदा पूरा न करा। पहले बोला क्या नाम है 15 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख तो 15 रुपए भी नहीं मिले आज तक। हाँ, बहुत से वायदे करे, एक भी वायदा पूरा ना करा। और आपको मतलब आप पे विश्वास है कि वो सारे वायदे पूरे करेंगे? हाँ, सारे भी ना करेंगे तो वो 2-4 तो वायदे पूरे करेंगे ना, अपना तो कहना करेंगे, ऐसी बात थोड़ी करना। आपका नाम? रेखा। आप यहाँ जंगपुरा के ही है? नहीं, मैं ड्यूटी करती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो क्या आपको पता है यहाँ से कौन कौन खड़े हो रहे हैं? यहाँ का तो पता नहीं, अपने उधर का तो मुझे पता है। पार्टी? तो 3 पार्टी खड़ी हो रही है, वो आपको पता हाँ, है? केजरीवाल की है, मतलब आम आदमी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है और बीजेपी और है। बीजेपी है। ठीक है। तो अभी पिछले 10 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है। हाँ, हाँ। आपको उसके विचार क्या है आपकी सरकार में? देखो, हमें तो सरकार तो यही अच्छी लगी केजरीवाल की, क्योंकि लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छी सुविधा करी है उन्होंने। बस एक ही गलती उन्होंने कर दी, क्योंकि ठेका खुलवा दिया जगह जगह, बस वो ही उनकी गलती है, नहीं तो केजरीवाल को ही हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो पिछले जब से दिल्ली की राजधानी बनी है तब से
कांग्रेस से आपकी ही सरकार बनती हुई आई है, क्या आपको लगता है एक बार बीजेपी को मौका देना चाहिए? देखो मौका तो देना चाहिए, लेकिन यह है कि उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा काम ही नहीं करा जो उनका मौका हम दे। अगर मान लो उन्होंने कुछ अच्छा ऐसा काम करा हो तो हम सोचे भी उस बारे में कि उनको लाना चाहिए या उन्हें मौका देना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो आपकी सरकार ने अभी और थोड़े वादे करे हैं, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? देखो वादे करके तो इंसान हमेशा भूल ही जाते हैं। अब आगे देखो इतने सालों से हम देख रहे हैं उनको भी, अब आगे और एक मौका देते हैं, देखो क्या होता है। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन पहले ही ये सिसोदिया जी का के ऊपर केस हुआ था, जेल जाने का सब हुआ था। क्या आपको लगता है उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट इस बार उतनी अच्छी नहीं होगी? मुश्किल है, देखो जैसा है उनके हालात जैसे हैं ऐसा तो मुश्किल है वैसे। बट फिर भी आपकी सरकार ही सबसे अच्छी है। हमें तो देखो वो ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं लेडीज़ों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल इतने सुविधा कर दिए। क्योंकि जिस टाइम हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बेंच ही नहीं थी, हम नीचे ज़मीन पर बैठते थे, ऊपर छत ही नहीं थी। टेंट वाले स्कूल में हम लोग पढ़े, और आजकल के बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा करा है। तो हम तो यही चाहते हैं हमारे जैसे हम रहे ऐसे हमारे बच्चे नहीं रहते, हमारा तो यही है। अभी तीनों पार्टीज ने बोला है कि वो पैसे देंगी औरतों को, 2100 2500 जो भी उनका है, पर कुछ लोगों का मानना है कि उनको काम देना चाहिए पैसों की जगह। तो हम देखो प्राइवेट जो हमें 15 साल होगी स्कूल लाइन में, कहने को सरकारी है, दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, हमारी तनख्वाह भी 4 महीने के बाद आती है। तनख्वाह भी हमारी 4 महीने के बाद आती है। जो हमारे लिए ही इतना वो लोग नहीं सोच रहे, तो ये पैसे लेके हम क्या करेंगे? हर महीना हमारी तनख्वाह मेहनत के जो हमारे पैसे हैं वही टाइम पे मिल जाए हमें, तो फ्री के पैसे लेके हम करेंगे क्या? सही बात है। तो बच्चों को जो आजकल के बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनको जॉब नहीं है, वो बच्चे घर बैठे हैं, उनसे क्या फ़ायदा फिर? हम तो ये चाहते हैं कि पैसे देने से अच्छा अगर गरीबों को नौकरी दी जाए ना, वो बेहतर है। पैसों को ये तो लालच दे रहे कि हमें वोट मिले, हमें वोट मिले, ये तो लालच है एक तरह का, कुछ नहीं है। वो 2 महीने देंगे, ज़्यादा से 3 महीने देंगे, उसके बाद कुछ नहीं देंगे। बस इतना हमें पता है, क्योंकि पहले भी बहुत वादे हुए, 1100 रुपये देंगे, ये देंगे, कुछ भी नहीं आया। एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली? Yes, I am from New Delhi. तो आप जो अपकमिंग इलेक्शंस है अभी आप उसमें वोट करेंगे? Yes, definitely. ओके, तो अभी आपने देखा होगा, आप तो काफ़ी बड़े हैं, तो आपने बहुत ओवर द इयर्स देखा होगा कि पार्टीज चेंज हुई हैं। तो आपके हिसाब से अभी तक आपके एक्सपीरियंस में कौन सी पार्टी ने सबसे अच्छा काम करा है, और अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आएगी? ठीक है, हमारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ने करा है काम। यस, और आएगी भी वही लग रहा है। और आप खुश रहेंगे, मतलब आपको लगता है कि पार्टी बदलनी चाहिए, या फिर आप ही लगता है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है ना बीजेपी ने, तो मुझे लगता है कभी कभी कि उनको दे दें, पर अभी मतलब डाउट है थोड़ा दोनों में से। डाउट क्यों है आपको? मतलब उसने काम अच्छा किया है ना, यहाँ सब मतलब अच्छी वो दे रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है ना। आपको क्या फायदा हुआ, मतलब आपको, आपके परिवार वालों को? ये मोहल्ला क्लिनिक है, सब वो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब दे रहे हैं। और तो अभी उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें तो लेडीज को बस का भी उन्होंने फ्री करा हुआ है, इसलिए थोड़ा देख रहे हैं वो आम जनता के लिए। आप दिल्ली में ही रहे हैं? दिल्ली में रहते, बचपन से नहीं रहे, बचपन में तो इलाहाबाद रहते थे। अच्छा। जहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ इस टाइम। 13 ईयर्स तो वहाँ रही हूँ मैं, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो जब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी तब आप थे यहाँ पे दिल्ली में? हाँ, तो आपको शीला दीक्षित की कांग्रेस और आप में क्या फर्क लगता है उन दोनों सरकार? मैं तो इंदिरा गांधी की फैन थी, साफ बात है। बस मुझे तो इंदिरा गांधी पसंद थी। और ऐसा क्यों? ऐसे बस मुझे अच्छी लगती थी, लेडी हो गई, इतना अच्छा वो देश के लिए करती थी, मुझे बहुत पसंद थी। उसके बाद मुझे मतलब वही नहीं। तो अब आपको कांग्रेस पे भरोसा नहीं कि वो काम? नहीं, तो या तो आप या तो बीजेपी? यस, अभी थोड़ा मेरे मन में डाउट है, मतलब दोनों में से एक को दूंगी। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र मायल। अच्छा, और आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली। और 3 मेन पार्टीज अभी यहाँ से खड़ी हो रही हैं, आपको क्या लगता है उन तीनों पार्टीज में से सबसे अच्छा काम कौन सी पार्टी कर रही है?
Maybe I can't say anything, but according to me, if you see national wise, I think BJP. यू थिंक बीजेपी इज डूइंग एंड अभी डू यू थिंक दिल्ली के लिए बीजेपी अच्छी है? I don't think so. अच्छा, व्हाई? Here, I think आप will take आप आम आदमी पार्टी. यू थिंक आप सबसे ज्यादा काम कर रही है दिल्ली के लिए? वो उसका कारण है ना कि यहाँ गवर्नर बीजेपी का है. ये आगे कुछ चाहेगा भी अरविंद केजरीवाल जी तो वो फुलफिल नहीं होगा. अच्छा, तो वैसे ऑन द होल आई लाइक बीजेपी बेटर एंड यू थिंक दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? यस आनी चाहिए. व्हाई? बिकॉज यही होगा कि कोई भी प्रोग्रेस अगर केजरीवाल जी करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगी. तो आपके हिसाब से बीजेपी क्या प्रोग्रेस ला सकती है जो आप नहीं लाई दिल्ली? बीजेपी सब कुछ ला सकती है, बीजेपी क्या नहीं कर सकती. बीजेपी सब और आप अभी 10 साल की गवर्नमेंट बनाई है आपने 10 साल तक, तो आपको लगता है कुछ सुधार करा है उन्होंने उन 10 साल? जहाँ के एक्सेप्ट सम हॉस्पिटलाइजेशंस एंड स्कूल्स, नथिंग एल्स. Nothing else. What else do you expect apart from hospitals and schools? सबसे पहले तो ये सीवर वगैरह की प्रॉब्लम मेन है दिल्ली में, वही नहीं दूर हो पाएगी इनसे. और आपको लगता है बीजेपी ये सब करेगी? ये करेगी. बीजेपी और बीजेपी तो वेरी इजी. आप तो इतने बड़े हैं, आपने तो मतलब ओवर द टाइम चेंजेस भी देखे होंगे I पार्टी was with Chandrasekhar ji for more than 40 years. What? I was with Chandrasekhar ji, our Prime Minister, for more than 40 years. एंड अभी आपसे पहले कांग्रेस थी दिल्ली में, 10 साल से पहले कांग्रेस थी पावर में दिल्ली में, तो आपको उन दोनों गवर्नमेंट्स में क्या डिफरेंस नजर आया? देखिए अब जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है वो तो किसी मुद्दे पे है ही नहीं इस टाइम. उनकी तो सर्विस में खराब हुई है. अभी उनको आने में भी बहुत टाइम लगेगा और मेरा ख्याल नहीं कि इस टाइम दो ही पार्टी है, एक बीजेपी और एक आम. और आपको क्या लगता है दिल्ली में आएगा कौन? आई कांट से एनीथिंग बिकॉज़ बोथ आर ऑन द सेम पावर. But then again, like just a speculation, what do you feel? किसके ज्यादा चांसेस है? थोड़ा 1% सही. आपका ओपिनियन क्या है उस चीज पे? आम आदमी आम आदमी पार्टी. इन दिल्ली. सो आर यू गाइस फ्रॉम दिल्ली? Yes, very much from Yes, Delhi. with them. एंड व्हाट आर योर नेम्स? Pankaj Gondal. Kanaka Go. So, for the last 10 years, AAP has been in power. Right. So, are you satisfied with their government? No, not with our colony. We don't even know. I've never seen the MLA in 10 years. So, they've made a lot of So I promises. voted for AAP. I'm disclosing that. And both the times. But still, I've never seen the MLA around. So, do you think this time AAP stands a chance against Congress and BJP? It's a mixed opinion. What changes have you seen in your area? Nothing. Not from AAP, like In You Delhi, as a large, as large in your constituency, what are some changes you would like to see? Like What are to your see is- expectations of the party? basics, which is at least the street light should be there in every corner, which is not there. You come from the metro, it's all dark. Yes. And naturally security, which is again not there. And law and order obviously is going to the dogs. And what are some of the changes you would like to see other than the street lights or something major, like politically, I would say? Politically, in what sense? I mean, see, the first and foremost change, or any common man would like, is that problem should be addressed, and the minister or the MLA should be approachable, and he should look at the problems and solve it at the ground level. Yes. Like basic pruning of trees, look at the trees, they're not even pruned, they're falling inside houses. So we keep on complaining about that, but nothing is being done. And basic Delhi, it's not about vehicle pollutions. Our private vehicles don't cause pollution. I mean, look at the quality of the vehicles, the engines in today's date. It is the commercial vehicles which are more और अभी इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन का माहौल हो रहा है दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? मैम अब पार्टी कौन सी आएगी ये तो मैं नहीं बता सकता.
अच्छा, और आपको क्या लगता है कौन सी आनी चाहिए? देखिए हमारे साथ तो बीजेपी आनी चाहिए, अच्छा क्योंकि उनके सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, और अभी 10 साल से आप यहाँ पे काम कर रही थी, अपनी सरकार बना के रही थी, तो आपको लगता है उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा काम करा है? उन्होंने अपने जो वादे किए थे उन पे अमल आए हैं वो? देखिए मैम, ऐसा है कि कोई भी सरकार हम जैसे प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कुछ नहीं करती। अच्छा हम जितने भी बैठे हैं हम सारे प्राइवेट नौकरी करते हैं, अच्छा हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। अच्छा, और गवर्नमेंट वालों के लिए ही सुविधा? जी बिल्कुल। अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, अगर हम अभी कहीं केस करते हैं अपने मालिक पे, किसी पे भी, लेकिन मालिक तो मालिक है, आप जानते हो उनकी पावर कितनी है, ऊपर तक होती है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ के हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में जो नौकरी कर रहे हैं, हम सब ड्राइवर हैं, तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। अगर हम कानून से लड़ेंगे जाके तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? और आपको क्या लगता है तीनों पार्टीज में से हाँ जी। अगर प्राइवेट कंपनीज वालों के लिए जो काम करेगी भी, उन तीनों में से कौन सी, मतलब एक ही होता है ना कि हमारी सरकार है, हम उसके पास जाके बात कर सकते हैं, आपको क्या लगता है मैडम तीनों पार्टी में से कौन सी सरकार हम जैसे लोगों की दरखास्त सुनती है, पहले मुझे ये बता दीजिए। नहीं तो जब आप वैसा बोल रहे हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे नहीं नहीं ठीक है सर, क्योंकि उन्होंने कुछ देश के लिए किया, ठीक है, मैं उस मुद्दे पे बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे लिए क्या किया। देखिए हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम तो हैं ही जो हैं, ठीक है, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं सर, हमारे लिए कोई नहीं है। देश के लिए कुछ किया, कुछ हुआ। मैं देश के लिए किया है, उसके लिए देश के लिए किया, राम मंदिर का कई चीज योजना करा, देश के लिए आगे बहुत बीडीपी हमारे ऊपर गया, राम मंदिर भी है, लेकिन कई मुद्दा है तो ठीक है। बहुत लोग का कहना है कि कांग्रेस ने इतने सालों से भी देश के लिए बहुत कुछ करा है, वो भी सरकार थी, जी बिल्कुल। तो आप कांग्रेस के लिए सुनिए, जब कांग्रेस सरकार थी तब भी हम वैसे ही थे, आज बीजेपी सरकार है तब भी हम वैसे ही थे। और आपको लगता है आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम आम आदमी के लिए ही काम करते हैं? हम 10 साल से मैडम देख लिया, इस बार तो बदलने चाहते हैं, बीजेपी आना चाहता है। अच्छा, आप लोग चाहते हो बीजेपी है? बीजेपी आप लोगों का भी यही कहना है? हम लोगों का तो वोटर आईडी यहाँ का नहीं है, अच्छा, आप लोग 10 साल यहाँ देख लिया करते हुए एक मौका देके देखो बीजेपी की। अच्छा, हम चाहते बदलना चाहते हैं, घर में कोई भी चीज हो जो चीज 5-10 साल से कर ही रहा, हम चाहते हैं एक बार 5 साल इनको मौका देकर देखें। कांग्रेस दे चुका था, आम आदमी को दे दिया, एक बार बीजेपी को मौका देकर देखें। अच्छा, और बीजेपी मतलब देश की गवर्नमेंट बीजेपी ही है, हाँ जी। तो जो देश को वादित करे थे उन्होंने, हाँ जी। आपको लगता है उन्होंने पूरे करे हैं? पूरे नहीं करे, कुछ तो परसेंट करे, और आम झूठी आदमी आदमी। ने दिल्ली में नहीं करे? जहाज वाली तो कुछ नहीं करा, मतलब तो 70 और 100% में 70% निभाए नहीं उन्होंने। और अभी उनका मैनिफेस्टो आया है, 15 पॉइंट्स का उन्होंने बताया है कि हम ये करेंगे, हम औरतों के लिए सेफ्टी के कंसर्न्स के रिगार्डिंग भी करेंगे। लागू नहीं हुआ, ये तो पहले पंजाब में उन्होंने ऊपर लगे, पंजाब कुछ लागू हुआ, कुछ करा है चलो। तो आप तो 10 साल से है इधर। हमने यहाँ से हमारे बचपन मैंने बुढ़ापा आने लगा, 42-45 हो गया। हाँ जी, ये आम ये बताइए बंदा देखो, ये सरकारी इंस्टीट्यूट में है, उनको प्राइवेट जॉब अभी भी, सरकारी में भी नहीं उनकी। और आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो सरकारी जॉब ज्यादा देगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी? बंदा को देख चुके हैं, हम चाहते हैं 5 साल इनको देखे, एक बार देखे। वैसे तो कांग्रेस का भी दावा है कि अगर वो आएगी तो वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, तो आप उस पे पहले तो हम देख लिया ना, कितना बढ़ाया कितना नहीं बढ़ाया, पहले देख चुके। एक बार हम बीजेपी को मौका दो, झाड़ को दे दिया, एक बार इनके मौका दे देखे, हम तो यहीं कहीं रहेंगे, लेकिन मौका देखेंगे ना, देश कहाँ तरक्की करे, ठीक है। हम तो बीजेपी की जाना चाहते हैं, बीजेपी सपोर्ट हम।